जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 36 जिसके इलस्ट्रेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। एपेक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील यूटेंसिल्स। इट ओन्स अ बिल्डिंग फॉर इट्स हेडक्वार्टर। इन्होंने एक बिल्डिंग उठाई। द बिल्डिंग यूज टू फुल्ली ऑक्यूपाइड फॉर इंटरनल यूज। ये मेन है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। द बिल्डिंग यूज टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड फॉर इंटरनल। पूरा का पूरा काम कंपनी के लिए ही करेगा। ठीक है, ये बिल्डिंग हमने जो खरीदा है ये पूरा का पूरा कंपनी के लिए काम करेगा, यानी कि क्या है, कॉर्पोरेट एसेट कंपनी की। ठीक है, इसका खुद का कोई वजूद नहीं है, पूरा का पूरा ये कंपनी के लिए ही काम करेगा। ठीक है, however recently the company has undertaken a massive downsizing एक्सरसाइज एज अ रिजल्ट ऑफ इट 1/3 ऑफ द बिल्डिंग बिकेम वैकेंट। यानी कि हमारा बिजनेस थोड़ा सा कम चल रहा है, अब कम कर दिया हमने, तो अब जो हमारा बिल्डिंग है वो 1/3 खाली है, वैकेंट है। ठीक है, दिस वैकेंट पोर्शन हैज नाउ बीन गिवन फॉर ऑन लीज फॉर 6 साल 6 ईयर्स। अब बिल्डिंग खाली हो गया था डाउनसाइजिंग की वजह से, तो हमने सोचा है खाली को क्या ही करे, तो उसको हमने किराए पे चढ़ा दिया। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। अब ये कंफ्यूजिंग लाइन हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये एक बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दिया है यानी कि इसके खुद के इनफ्लो आ रहे हैं, पर बेटा समझो बात, सिर्फ 1/3 चढ़ाया है। ठीक है, वो भी सिर्फ 6 सालों के लिए 1/3 चढ़ाया है। जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो किसके अकॉर्डिंग बनी होगी? वो तो हमारे एपेक्स लिमिटेड के अकॉर्डिंग बनी होगी। ये थोड़ी है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग हम किराए पे चढ़ा सकते हैं और वहां से उसकी सेपरेट इनफ्लो आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्डिंग का खुद का कोई वजूद नहीं है, अभी भी कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है, ये वाली लाइन कंफ्यूजन के लिए दिया है, अभी भी उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। तो हम बिल्डिंग को खुद का सीजीयू नहीं बोल सकते। ठीक है, वही इन्होंने पूछा है, डिटरमाइन द सीजीयू ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग खुद में एक सीजीयू नहीं है। ठीक है, तो हमें एज अ होल लेना पड़ेगा कंपनी को, वो खुद की कोई सेपरेट सीजीयू नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो इंस्टीट्यूट का आंसर दिखा देती हूँ मैं, ताकि आपका थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो तो उससे दूर हो जाएगा किस तरीके से आपको लिखना है। वैसे तो छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। कहाँ गया इसका आंसर? ये रहा। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये रहा, दिख रहा है, सीजीयू ऑफ द बिल्डिंग इज एपेक्स लिमिटेड एज अ होल। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एज अ होल लेंगे। ठीक है, एज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द बिल्डिंग इज टू सर्व एज कॉर्पोरेट एसेट, क्योंकि उसका जो प्राइमरी पर्पज क्या है? कॉर्पोरेट एसेट। बिल्डिंग का पूरा प्राइमरी यही पर्पज है कि वो कंपनी के लिए काम करे। ठीक है, ना कि उसका खुद का कोई वजूद है कि बाहर से वो जनरेट कर सके कैश फ्लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो एक सेपरेट सीजीयू कहलाता, बट ऐसा नहीं है। बिल्डिंग किसके लिए बना था? स्टार्टिंग में ही वो पूरा का पूरा कंपनी के लिए बना था और कंपनी को ही वो काम कर रहा था, इसलिए उसे बोला है कॉर्पोरेट एसेट। ठीक है, तो वो किस तरीके से लेंगे हम सीजीयू अगर बनाना है? सीजीयू अगर बनाना है तो आप लोगे उसे एपेक्स लिमिटेड एज अ होल करके। ठीक है, पूरा का पूरा कंपनी को करोगे, उसका कोई सेपरेट सीजीयू नहीं बनेगा। बस ये बात आप समझ लो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई हो। छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो कि हमने बातों ही बातों में कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया हो, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।